कहानी अब तक। बालवीर एक ऐसा वीर जो सिर्फ ताकत से नहीं, अपनी सोच और नीति से भी अंधकार का सामना करता है, जो धरती लोक, शाश्वत लोक और हर जगह की सुरक्षा का वचन निभाता है। वो है बालवीर। बालवीर की मां बेनाम के रूप में आगिल बालवीर को गुमराह कर देती है। बालवीर अपने पिता को एक महान योद्धा समझकर उन्हें आजाद कर देता है। आजाद होते ही भस्म ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। जिंदगी का नियम है, मिट्टी का मनुष्य अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। बेनाम, जो आगिल के शरीर में कैद थी, बालवीर को भस्म के असली सोच के बारे में बताती है। हमें भस्म को वापस क्रिंकार लोक भेजना होगा। और इसी बीच वीर की फैमिली को यह पता चल जाता है कि वीर और बालवीर एक ही है। बालवीर की मदद से बेनाम आगिल से अपना रूप वापस ले लेती है। काशवी बालवीर को भस्म के हमले से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है और पत्थर बन जाती है। काशवी, ये क्या किया तुमने? अपना प्रॉमिस निभाया। काशवी की जान बचाने बालवीर जीवन पुष्प लेने मायावी जंगल जाता है। बालवीर अपना शक्ति पुंज भी इस्तेमाल करता है और काशवी के प्राण वापस ले आता है। इसके बाद बालवीर ने किया भस्म का खात्मा। आगिल और शाशमाग ने इस हार के बाद एक नए योद्धा से हाथ मिलाने की तैयारी शुरू कर दी। नया शत्रु प्रकट होता है, जिसका लक्ष्य है हर बालवीर का अंत और सिर्फ अपनी दुनिया का आरंभ। न कोई शत्रुता की सीमा, सिर्फ एक ही मकसद, सर्वशक्तिशाली बनना, सभी बालवीरों की शक्ति अपने कब्जे में लेना। अब सिर्फ एक आखिरी बालवीर बचा है। उत्तम बालवीर के परिवार की रक्षा के लिए काशवी को भी जादुई शक्ति देने का फैसला लेता है। परम धरती पर आकर आतंक फैला देता है। परम अपनी चाल से बालवीर का दोस्त बन जाता है। उसने सारे मजदूरों को मार दिया, वो मुझे भी मार देगा। भैया भैया प्लीज बचा लीजिए भैया। डरने की कोई बात नहीं है। परम बलि द्वार विधि द्वारा अपनी संपूर्ण शक्ति को पाने का रास्ता बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे बालवीर की 3 करीबी आत्मा को हासिल करना होगा। परम पहले बेनाम की आत्मा हासिल कर लेता है और उसके बाद बालवीर की आंख के सामने उत्तन की भी आत्मा को हासिल कर लेता है। परम काशवी को अगला निशाना बनाता है, मगर बालवीर काशवी का रूप लेकर परम की सच्चाई का पता लगा लेता है। बालवीर परम से युद्ध के बाद बेनाम की आत्मा वापस ले आता है, मगर उत्तन की आत्मा अभी भी उसकी कैद में है। परम बलि द्वार पूरा करने के लिए वीर के दादाजी की आत्मा हासिल कर लेता है और अपना अगला निशाना दिल्लाक और वाह मीर को बनाता है। बालवीर एक प्रतिघात अस्त्र को सक्रिय कर देता है। जैसे ही कोई दुश्मन उस पर वार करने आएगा, तो इस शस्त्र के वार से उसका वार और वो खुद दोनों खत्म हो जाएंगे। शाशमाग परम को अस्त्र के बारे में बता देता है। परम के आक्रमण के बावजूद प्रतिघात अस्त्र सक्रिय नहीं हुआ। ये परम नहीं, उसका दृश्यम है। कैसा लगा परम का ये दाव? विवाल और काशवी अपना बदला पूरा करने के लिए आगिल का सामना करते हैं, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शक्ति कुंभ गई थी। ये तेरे बस की बात नहीं है काशवी। बेनाम को एहसास हो जाता है कि एक गद्दार उनके बीच है। बालवीर और बेनाम ने फैसला किया कि वो आकाशीय घाटी जाएंगे। वहीं उन्हें पता लग सकता है कि कौन है जिसने प्रतिघात अस्त्र को निष्क्रिय किया है। क्या बालवीर इस नए राज का पता लगाकर परम को दुनिया को तबाह करने से रोक पाएगा, या फिर ये एक महायुद्ध का आरंभ है? आइए देखते हैं बालवीर का एक नया अध्याय। माँ, हार मत मानिए, हम वो सही कॉम्बिनेशन ढूंढ कर आएंगे।
बालवीर, हम 1000 कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुके हैं, एक भी सही नहीं निकला। तो 1001वां कॉम्बिनेशन सही होगा माँ। क्या तुम्हें यकीन है कि 1001 सही होगा? हाँ, यकीन है। और अगर 1001वां सही नहीं हुआ तो 1002, 1010, 10,000, 25,000, 1 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, कोई ना कोई तो सही जरूर होगा माँ। इतना दूर आने के बाद हम हार नहीं मान सकते माँ। उस गद्दार को मैं हमसे बच के नहीं जाने दूंगा। आगे छोड़ दो उसे। आगे। आम परिस्थितियों में एक निहत्थे इंसान पे वार करना कोई भी कर सकता है, पर युद्ध के मैदान में दुश्मनों से जब घिरे हो, अपनों की चोट को बर्दाश्त करते हुए खुद को बचाते हुए वार करना, ये तुम जैसे नौसिखियों की बस की बात नहीं। उसके लिए आगील बनना पड़ता है, और आगील बनना तेरी औकात नहीं। इस वक्त मेरे पास मेरी शक्तियां नहीं है, वरना तू एक पल भी नहीं टिक पाती। मेरे कब्जे में इस वक्त एक अदना सा हिमवाशी सैनिक है, और तू ध्यान देकर जादू भी नहीं कर पा रही। मुझ पर वार करना तो दूर की बात है। विवाल! मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम खुद पर यकीन रखो। मैं ये कर सकती हूँ। आगिल! अब मेरे पास जादू है। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ आगिल। मुझे मारेगी तू? विवाद! ले काशवी, मार अपने विवाल को, फिर मैं तुझे मार दूंगी। प्लान साफ है। नहीं आगिल, आगिल छोड़ दो विवाल को। आगिल! विवाल! पार करो काशवी, पार करो। मेरी परवाह मत करो। मेरी जिंदगी का मकसद है इसकी मौत। वार करो काशवी। बालवीर के लगाए एनर्जी जैमर्स की वजह से मैं शाश्वान लोक में घुस नहीं पा रहा, लेकिन मुझे कुछ भी करके दिल्लाक और वाहमीर की आत्माएं वहां से निकालनी होगी। लेकिन अब मैं ये करूं कैसे? शशमाक की मदद से। नहीं, मैंने उसे कह दिया है कि मैं अकेला काफी हूं। अब मैं उसे ये नहीं बोल सकता कि परम को उसकी जरूरत है। कभी कभी कई बातें होती नहीं है, और होने वाली बातें कहीं नहीं जाती। कर लो बात। मुझे कुछ भी करके उन एनर्जी जैमर्स का तोड़ निकालना ही होगा। अजीब बात है, खुद शशमाक मुझसे संपर्क करने की कोशिश क्यों कर रहा है? बोलो शशमाक। परम, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। इसे भी मेरी जरूरत है। बहुत बढ़िया, अब मैं इसकी जरूरत का फायदा उठाऊंगा। कैसी मदद? यानी अब तक हम समझ रहे थे कि प्रतिघात अस्त्र को अपग्रेड करके हम परम को मात दे देंगे, लेकिन परम हमसे 2 कदम आगे निकला। वो खुद शाश्वान लोक आया और हमें पता ना चले उस तरह सारी जानकारी लेकर प्रतिघात अस्त्र को डाउनलोड करके चला भी गया।
कैसे? बालवीर, चिंता मत करो। इस बार हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक हम सब एक साथ हैं, वो हमें हरा नहीं पाएगा। लेकिन इससे ये तो साबित हो गया है कि शाश्वत लोक में कोई भी गद्दार नहीं है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। क्या हुआ शशमाक? अब कौन सी मदद मांगने के लिए संपर्क किया है? अपना वादा पूरा करने के लिए कॉल किया है। दिलाक और वामीर शाश्वत सीमा पर पहुंच जाएंगे। तुम भी पहुंच जाना। तुमने उन्हें पकड़ लिया है? न पकड़ा है न पकड़ूंगा, वो खुद आएंगे। शाश्वत की सीमा लांघकर? हाँ, तुम भी आ जाना। हाँ परम, हाँ बहुत अच्छा हुआ जो तुमने एन मौके पे तरंगों से मेरा चित्र हटा दिया और खुद का चित्र लगा दिया। बेचारे बालवीर और बेनाम को लग रहा है कि शाश्वत लोक में कोई गद्दार है ही नहीं। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। और मशीन को भी डाउनग्रेड मैंने ही किया था। दिलाक वामीर, तुम मेरी बातें सुन नहीं रहे हो। ये बातें मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ये तुम्हारा आखिरी वक्त है ना, बलि चढ़ने से पहले। बालवीर, किस सोच में डूबे हो? और हम 2 बार शाश्वत लोक में आ गए और हमें भनक तक नहीं पड़ी। इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि कहीं वो शाश्वत लोक में वापस ना आ जाए, फिर से हमला ना कर दे, हमारे शाश्वत वासियों को कुछ हो ना जाए। मैं जानती हूँ बालवीर कि परम शक्तिशाली है और वो जिस दुनिया से आया है वहाँ की जादुई शक्तियों के बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन बालवीर, पिछली 2 बार और इस बार में बहुत फर्क है। इस बार हमने शाश्वत लोक के इर्द गिर्द बुरी शक्तियों को रोकने वाले अवरोधक लगा दिए हैं। लेकिन माँ, अगर फिर भी परम ने कोई रास्ता ढूंढ लिया तो वो बहुत शातिर है। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि शाश्वत लोक के सलाखे सिर्फ शाश्वत वासी ही उन सलाखों को पार कर सकते हैं। अगर किसी और ने कोशिश भी की तो उनकी सारी शक्तियां वहीं जलकर राख हो जाएंगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। लेकिन फिर भी दादाजी और महामहिम उत्तान के साथ जो हुआ, उसके बाद मैं और किसी के साथ ये नहीं होने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कोई और भी मुसीबत में आए, और इसीलिए मैं इन्हें सुरक्षित करने के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ। बालवीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ और इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए मैं खुद शाश्वत लोक जा रही हूँ। जरूरत पड़ने पर तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। लेकिन इस वक्त तुम अपने परिवार वालों के साथ रहो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है बालवीर। हमारी इस लड़ाई में पता नहीं उन्होंने किन किन मुसीबतों का सामना किया है। आप सही कह रही हैं माँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप मुझे फौरन बुला लीजिएगा। बस शाश्वत वासियों को कुछ और नहीं होना चाहिए। अरे तिलक, वामीर, तुम दोनों कब आए? हमने सब सुन लिया नेमान। तुम हो वो गद्दार, परम का साथ तुम दे रहे हो। आखिर क्यों नेमाग? एक शाश्वत वासी होकर तुम उस दुश्मन का साथ कैसे दे सकते हो? वो दुश्मन जिसने हमारे महामहिम पर प्राण घातक हमला किया। तुम अपनों के साथ धोखा कैसे कर सकते हो नेमान? अपने कितने नादान हो तुम दोनों।
तुम दोनों जैसा मैं कुछ भी नहीं हूं। वामीर ऐसे तो शशमाग बात करता है ना, क्योंकि मैं नहमाग नहीं शशमाग हूं। और तुम्हें ही नहीं, तुम्हारा वो बालवीर बेनाम और तुम्हारा वो तान, तुम सबको अपनी उंगलियों पे नचा रहा हूं नहमाग बनकर। तुम्हें तो मृत्यु दंड मिला। मृत्यु दंड, वही मृत्यु दंड जो मैंने नहमाग को दिया था उस दिन वो लीवर खींच के। नहमाग को मैंने मारा, तुम सबकी आंखों के सामने। तुम लोगों ने सूली चढ़ाया नहमाग को और गले लगाया शशमाग को। बेचारा मेरा भाई नहमाग आया था मेरे पास समझाने मुझे। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है भाई। क्या मैं आखिरी बार तुझे गले लगा के माफी मांग सकता हूं नहमाग? मेरे दुश्मन पर मौका देकर उसी को कैद कर दिया। फिर आगे क्या हुआ ये तो तुम अच्छे से जानते हो, या बताऊं? बहुत हुआ शशमाग। शासवान का कानून अधिकारी होने के नाते मैं तुम्हें अभी इसी वक्त गिरफ्तार करता हूं। गिरफ्तार? हाँ। कानून अधिकारी? हाँ। गिरफ्तार करने आए हो? हाँ? वामीर, उसका पीछा करो। बस एक बार मेरा पीछा करते करते ये एनर्जी जेमस को पार कर ले, बाकी तो परम देख लेगा। अब तुम बच नहीं सकते शशमाग, चलो हमारे साथ। जाओगे तुम दोनों, लेकिन मेरे साथ नहीं, परम के साथ। शशमाग, अब तुम जा सकते हो। अब ये दोनों मेरे शिकार हैं। शशमाग, हम रहे ना रहे, तुझे तेरी गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी। तुम कभी भी बालवीर नहीं बन सकते शशमाग। रुको शशमाग, तुम क्यों अपनी ऊर्जा इन दोनों मूर्ख पवित्र आत्माओं पर व्यर्थ कर रहे हो? अपनी ऊर्जा संभाल कर रखो, आगे की लड़ाई में काम आएगी। तिलक, वामीर, तुम दोनों विवालहिम बाशलोक का एक सिपाही है। लेकिन तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा दोस्त है। वो उस समय मैंने तुमसे ऐसा कहा था, पर अब सच में ये मेरा दोस्त बन गया है। हम दोनों मिलकर आगील को मारने गए थे।
क्या? ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? अरे पहले मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? आई एम सो सॉरी वीर, लेकिन तुम एक बार पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो देखो, ऐसा हुआ कि मैं पहले अकेले हिमबाश लो गई थी। काशी, ये सब क्यों किया तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सॉरी, मैंने तुमसे कहा ना, उस टाइम मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और इसने बताया कि तुम्हें बालवीर से सब छुपाने की जरूरत है, तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। यानी मुझसे ज्यादा भरोसा तुम्हें इस पर? नहीं वीर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। आई एम सॉरी। काशवी, मैं ये सब तुम्हें रुलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र है। पहले अपनों को खो चुका हूं, अब अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता, इसलिए ये सब कह रहा हूं। देखो, तुम मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम मुझे बिना बताए ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, प्लीज। आई प्रॉमिस वीर, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वामिर, वामिर उठो, वामिर। ये कौन सी जगह है? इसे तुम अपनी मरण भूमि कह सकते हो। तुम दोनों के जागने का ही इंतजार कर रहा था मैं, ताकि तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए सुला दूं। बस एक आखिरी सवाल पूछना था तुम दोनों से। तुम कोई भी सवाल पूछ लो परम, हम तुम्हें शाश्वान लोक के राज कभी नहीं बताएंगे। मुझे शाश्वान लोक के राज जानने भी नहीं है। मेरा आखिरी सवाल तो ये था कि तुम दोनों में से पहले मरना कौन चाहेगा? तुम या तुम? अगर बालवीर यहाँ आ गया तो सबसे पहले तुम मरोगे परम। बालवीर को हराएगा? हाँ? अगर बालवीर यहाँ आ गया तो ये जो कुछ शब्द तुमने कहे हैं, इनमें से सबसे पेचीदा शब्द पहला वाला था, अगर। अगर बालवीर यहाँ आ गया तो देखते हैं कि तुम्हें बचाने तुम्हारा बालवीर आता भी है या नहीं। आखिर मुझे दो पवित्र आत्माएं मिली गई, अब जिनकी मदद से मैं अपने बलिद्वार की विधि पूरी करूंगा। अब बालवीर नहीं बचेगा।
तुम? लो, दूध पी लो। आराम से पी लो, उसमें सब अच्छे से मिलाया है। हल्दी, शक्कर, जहर। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं मिलाया। अगर तुम्हें मारना ही होता तो कब का मार चुका होता। दूध और जहर में खर्चा क्यों करूं? पी लो। लेकिन अगर आगे से काशवी को तुम्हारे किसी भी पागलपन में शामिल किया तो दूध में सच में जहर मिला दूंगा। पी लो, या जहर डाल के लाऊं? अरे वाह विवाल, तुम जग गए। और वीर, तुम इसका इतना ख्याल भी रख रहे हो, थैंक यू सो मच। रखूंगा, इसी तरह आगे भी रखूंगा। और हाँ, विवाल के लिए रहने की जगह भी ढूंढ ली है मैंने। वहां पर आगिल तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी। रियली? देखा विवाल, मैंने कहा था ना, वीर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ देगा। वैसे वीर, कहाँ है वो जगह? यहाँ से लाखों प्रकाश वर्ष दूर, एकांत लोक। एकांत लोक? एकांत लोक में विवाल किसके साथ रहेगा? खुद के साथ। विवाल रहेगा ना अकेले वहां पर, जहां इसे आगिल भी नहीं ढूंढ पाएगी, और ये खुद अपने साथ मजे करे। अगर बालवीर आ गया तो? बालवीर तो नहीं आया, लेकिन हाँ, तुम दोनों की ये पवित्र आत्माएं एक बार मुझ में विलीन हो जाए, फिर मैं बालवीर को तुम्हारे पास जरूर लेकर आ जाऊंगा। बहुत इंतजार किया है मैंने अपनी शक्तियों को 100% देखने का। अब ये अरमान भी पूरा हो जाएगा, और फिर मैं बालवीर को मारूंगा नहीं, मसल दूंगा। दोनों पवित्र आत्माओं को प्रणाम। आपसे विनती है कि मुझ में विलीन हो जाए। ये क्या हो रहा है? ये आत्माएं मेरे करीब आने की जगह दूर क्यों जा रही हैं? दोनों पवित्र आत्माओं को प्रणाम। आपसे विनती है कि मुझ में विलीन हो जाए। ये क्या हो रहा है? ये आत्माएं रुक क्यों नहीं रही? ये कैसे हो सकता है? ये आत्माएं मेरे निर्देश का पालन क्यों नहीं कर रही? ये आत्माएं जा कहां रही है? ये एनर्जी ग्लोब तो बालवीर ने बनाया था, तो वो दो चमकती हुई चीजें क्या थी और उसके अंदर क्यों गई? आत्माएं शाश्वत लोक लौट गए, उन्हें वापस लाना होगा। पर तुम ये करोगे कैसे परम? मैं नहीं, तुम करोगे। मैं कैसे कर सकता हूँ ये? जैसे तुम दिल्लाक और वहामीर को लेकर आए थे, उनकी आत्माओं को भी वैसे ही लेकर आओगे, समझे? तुमने समझ क्या रखा है मुझे?
इतनी मुश्किल से मैं दिल्लाक और वामीर को अपने पीछे पीछे लेकर आया था शाश्वान लोक से, लेकिन ये उनकी आत्माएं वापस लेकर आना, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा परम। इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है। मेरा राज सबके सामने खुल जाएगा। तो तुम नहीं करोगे मेरा काम? नहीं परम, पिछली बार मेरी मजबूरी थी, लेकिन इस बार नहीं। सही कह रहे हो, मजबूरी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जो भी करो दिल से करो। और अब इन दोनों की लाश भी किसी काम की नहीं। अब एक काम करता हूं, इन दोनों के शरीर को शाश्वान लोक भेज देता हूं। उनकी आत्माएं भी वही हैं। फिर दोनों जिंदा हो जाएंगे और तुम्हारा राज खोल देंगे। परम तुम ये गलत कर रहे हो, तुम मजबूर कर रहे हो मुझे। मजबूर तो तुमने मुझे किया, तुम्हें मजबूर करने के लिए। मैं तो चाहता हूं कि तुम दिल से ये काम करो। बोलो, करोगे? ठीक है परम, मैं कैसे भी करके दिल्लाक और वामीर की आत्माओं को वापस लेकर आऊंगा। दिल से काम करने वाले लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। शाबाश। अब दिल्लाक और वामीर की आत्मा मेरे पास है, लेकिन उनका शरीर परम के पास, जो मुझे उससे वापस लाना होगा। दिल्लाक और वामीर का शरीर तो यहाँ है, लेकिन उनकी आत्मा तुम्हें लानी है यहाँ। जाओ। परम, तुम अपनी पूरी शक्तियां कभी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब मैं रोकूंगा तुम्हें। कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं अपनी शक्तियां पूर्ण करके रहूंगा। सुस्वागतम, खुशामदीद। वाह, बहुत सरस, मस्त, चांगला है, खूब फालो। हिम्बास की मलिका का हिम्बास लोक में स्वागत है। भांजी, ऐसी क्या देख रही हो तुम? मैंने तो धरती लोक के अलग अलग भाषा में तुम्हारा स्वागत किया है। हाँ, तुम्हारा पुनर्जन्म जो हुआ है, मौत के मुंह से बाहर निकलकर हिम्बास लोक जो लौटी है। हाँ, लगातार अकिल के अत्याचार से छुटकारा मिल गया। मामा, ऐसा मैं नहीं, वो गद्दार विवाह सोच रहा होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा नहीं मामा, पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर, क्योंकि आगिल अब अपनी नई शक्तियों के साथ वापस लौटी है। तुम्हारी भी लौट आएगी, पूरे हिम्बाश लोक की लौट आएगी, सिवाय उस गद्दार विवाल के। विवाल को अपनी तिलस्मी शक्तियां अब कभी नहीं मिलेंगी। जान से मार दूंगी मैं उसे। देखो देर किमिरा, कैसे हिम्बास का जादू तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। काश ये भांजी की नई शक्तियों का अंश मेरे पास भी होता। अभी तो सिर्फ पुरानी शक्तियां लौटी हैं तुम में, पर अब तुम में से मेरी नई शक्तियों का अंश किसे चाहिए? मैं भांजी, मैं। आगिल, आपकी नई शक्तियों का अंश मैं पाना चाहता हूँ। हाँ आगिल, मैं भी आपकी नई शक्तियों का अंश पाना चाहती हूँ। ये मेरी असीम शक्तियों के समंदर की बस एक बूंद है, लेकिन इससे तुम्हारी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये अंश सिर्फ उसे मिलेगा जो उस गद्दार विवाल को मारकर मेरे पास लेकर आएगा। मैं मारूंगा उसे।
बहुत खूब। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। एक और बात, अगर वो तुएर की बेटी काशवी बीच में आए तो बिना एक पल गवाए उसे वहीं खत्म कर देना। जी आगे। सलाम। अगर मैंने ये काम कर दिखाया तो मुझे शक्तियां मिल जाएगी। तुम कहाँ चले मामा? अरे भांजी, तुम्हारे हुक्म का पालन करने भांजी। विवाल के धड़ से उसका सर अलग कर देगा ये खतरनाक तोबा तोबा। बिना शक्तियों के मारोगी कैसे? हाँ, मारूंगा कैसे? शक्तियां तो है नहीं। हाथ आगे करो मामा। हैं? हाथ ये लो। ये क्या है? मामा, ये जादू काशवी और विवाल को मारने में तुम्हारी मदद करेगा, पर एक बात का ख्याल रहे, इसका इस्तेमाल विवाल और काशवी के अलावा किसी और पे मत करना, वरना ये पलटकर तुम पर वार करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ध्यान से इस्तेमाल करूंगा इसे भाजी। शुक्रिया भाजी। मामा हो मेरे, इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे सबकी भाजी कैसी हो, मेरी भाजी कैसी हो? तू कौड़ी के सिपाही विवाल, तुझे तो अंधेर और तिमिरा ही कुचल देंगे, और साथ में मरेगी तेरा साथ पीने वाली वो काशवी। बालवीर ने हम सबको रूह रक्षक गोली ना खिलाई होती तो आज वामिर और दिल्ला की आत्माएं साशवान लोग वापस आ नहीं पाती, बल्कि परम को मिल गई होती और उसे शक्तिशाली बना दिया होता और बालवीर को वो मार डालता। यह मतलब हमारा बुद्धिमान बालवीर, उसने हम सबकी जान की सुरक्षा के लिए बताइए पहले ही कदम उठा लिया और हमें बताया अभी नहीं। माँ, आशीर्वाद दीजिए माँ। बालवीर, क्या बात है, कहीं जा रहे हो? हाँ, महामहिम मुत्तान, दिल्लाक और वाहमीर को बचाने, परम को मारने। क्या? हाँ माँ। लेकिन बालवीर, तुम उसे ढूंढोगे कैसे? मुझे पता है परम कहाँ पर है। अच्छा, परम का लोकेशन ढूंढ लिया? कैसे? याद है मैंने आप सबको एक रूह गोली दी थी, उसी रूह गोली में मैंने जीपीएस ट्रैकर भी मिलाया था। हाँ, हम सबकी दवाई में? हाँ, और इसलिए मुझे पता है कि दिल्लाक और वाहमीर का शरीर कहां पर है। जहां उनका शरीर होगा, परम भी वहीं पर होगा। वाह बालवीर वाह, एक तीर से दो निशान। दिल्लाक और वाहमीर की आत्माओं के बिना परम की बलिद्वार की विधि अधूरी रह जाएगी और उसकी शक्तियां भी अधूरी रह जाएगी। और अब एकाएक तुम परम पर हमला करोगे। योजना तो यही है माँ। बहुत अच्छी योजना है बालवीर, तुम जाओ, उस परम को खत्म कर दो, या दिल्लाक और वामिर की आत्माओं की रक्षा मैं करूंगा। शाश्वत लोक की सेवा में सदा तत्पर रहने के लिए धन्यवाद मेहमान, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि दिल्लाक और वाहमीर की आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए मैंने एक गुप्त जगह ढूंढ ली है। लेकिन शाश्वत लोक से ज्यादा और सुरक्षित? नहीं नहमाक, शाश्वत लोक अब सुरक्षित नहीं रहा। परम यहाँ बहुत बार आ चुका है और इसलिए उसके पास यहाँ की सारी जानकारी है। अब सुनो, खतरनाक तोबा तोबा का मास्टर प्लान पार्ट 1। मैं जब तुम दोनों को कोयल की आवाज में सिग्नल दूंगा, कू, तब तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते से बाहर निकलना, ठीक है? समझ गया? पर इससे हमें क्या मिलेगा? इसमें हमारा क्या फायदा? ये इतने आलीशान कपड़े जो मिले तुम्हें, ये कंबल मिला, ये टोपी मिली, ये साथ में ये भी मिल गया, पता नहीं कहाँ से मिल गया है। ये कपड़े और कम्बल से
हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें कैश चाहिए, कैश। ए भाई सुन, इस लड़की को तूने खुद पटाया है या किसी और ने पटा के दिया है? ए, क्या बोल रहा है? अरे अरे बुरा क्यों मान रहा है? देता हूँ पैसे देता हूँ। ये तुम रखो, ये तुम रखो। इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। काम को चलाना भी नहीं है, बस तुम्हें चलते रहना है। देखो अंकल। अंकल? हाँ अंकल। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सैड और बकवास जोक सुन के हम तुम्हारा काम कम पैसों में कर देंगे? सोचना भी मत। भाई सुनो, इधर आओ। ये तुम्हें कभी कुछ बोलने देती है नहीं? क्या है अभी हंस रहा है, बाद में रोना पड़ेगा तुझे। 21वीं सदी चल रही है, वो भी 2023। क्यों क्यों ऐसी क्या मजबूरी है कि क्यों? देखो अंकल, हमारे बीच में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। पता है कितना लंबा रिलेशनशिप है हमारा? पूरे 1 हफ्ते का है। आपको अगर काम करवाना है ना तो पैसे दो, वरना हम नहीं कर रहे। चल जानू। अरे रुको जानू, देता हूँ पैसे देता हूँ। ये लो। हो गया ना? क्या? अरे ये तो छोड़ दे भुक्कड़। ये ले। अरे रुको जानू जान, भूल गए क्या कंबल और टोपी पहने? बहन तुम भी पहन लो। हाय हाय जानू, क्या लग रहा है तू? हाँ चल निकल। ऑल द बेस्ट, सही से करना। अब देखो खतरनाक तोबा तोबा का। मास्टर प्लान। अंधेर तिमिरा, काश्मीर भी वाला आ रहे, मैं इशारा करूंगा। तिमिरा, काश्मीर भी वाला आने वाला है, तैयार है ना? ये निकले अंधेर और तिमिरा अपनी हार की तरफ। जीत की ओर तो जाएगा ये खतरनाक तोबा तोबा। हाँ, जब तक बेवकूफ अंधेर और तिमिरा नकली काशवी और विवाल का पीछा करेंगे, मैं असली को मारकर जीत लूंगा भांजी की नई शक्तियों का अंश। इसलिए लगता है कि मैं ही जो भगवान हूँ। तोबा तोबा की जय। मुझे पता है तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि बलिद्वार की विधि पूरी होने से पहले तुम्हारा सामना बालवीर से हो जाएगा। और परम, पिछले बार तो तुम्हारे पास ज्यादा शक्तियां थी। मेरी माँ और महामहिम उत्तान दोनों की आत्माएं थी तुम्हारे पास, लेकिन मेरी माँ की आत्मा वापस लेने के बाद तुम्हें भागने पर मजबूर कर दिया था मैंने। याद है ना? मुझे सब याद है बालवीर, लेकिन भूल तो तुम रहे हो कि तुम्हारे पहले भी मैंने 49 बालवीर मारे हैं। ये एक ही नंबर आता है तुम्हें, 49, 49, 49। लेकिन तुम्हारी हाफ सेंचुरी पूरी होने से पहले ही मैं तुम्हें बोल्ड कर दूंगा। महामहिम उत्तान, दादाजी और सारे बालवीरों को बचाकर मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा छीन लूंगा। तुम बेवकूफी और आत्मविश्वास में ना एक फर्क होता है, जो फर्क शायद तुम्हें नहीं पता।
और तुम मुझे मारने की तो दूर की बात है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। सोच का फर्क है परम। जिसे तुम बेवकूफी समझ रहे हो वो मेरा आत्मविश्वास है। और इसी आत्मविश्वास के बल पर कह रहा हूं परम, तुम्हारी मौत इसी बालवीर के हाथों लिखी है। शशवाग अभी तक आया क्यों नहीं? अभी भी वक्त है, हार मान लो परम, क्योंकि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। तुम ना सही, तुम्हारे साथी सही। यही तो तुम्हारी तकलीफ है। अगर तुम मुझ पर वार करते तो मैं कुछ नहीं बोलता। तुम मेरे अपनों पर वार करते हो, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। मैंने सोचा था तुम बालवीर के बनाए सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए कोई जबरदस्त, शक्तिशाली, हाई लेवल का जादू लेकर आओगे, पर तुम ये मामूली सा हथौड़ा लेकर आए हो। ये मामूली हथौड़ा नहीं है, ये पिछले बालवीर का खास अस्त्र है, इसलिए इसमें अभी भी बालवीरता का अंश है। बालवीर ने कहा था उसके बनाए सुरक्षा कवच को सिर्फ बालवीर ही तोड़ सकता है, तो तुम पुराने बालवीर के हथौड़े से इस कवच को तोड़ने का प्लान बना रहे हो। सुषमा, तुमने फिर से चोरी की शाश्वान लोग के शस्त्र घर से? अरे बेनाम वहां पर नजर गड़ाए बैठी है, अगर उसे पता चल गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे फिर से। नहीं होबाद, चोरी नहीं की, और इसे मैं शस्त्रागार से नहीं अपने कक्ष से लेकर आया हूँ। तुम्हारे कक्ष से? लेकिन वहां बालवीर का शस्त्र क्या कर रहा था? हो, मतलब ये तुम्हारा हथौड़ा है जब तुम बालवीर थे तब का? हाँ, जब मुझे बालवीर के पद से हटाया गया था तब मुझसे सारे शस्त्र और सारी शक्तियां छीन ली गई थी, बस एक इस शस्त्र के सिवा जिसे मैंने अपने पास छुपा के रख लिया था। इसलिए आज भी इसमें बालवीरता का अंश है। वेरी चालाक ब्रो। इसका मतलब तुम इस हथौड़े से बालवीर के बनाए इस सुरक्षा कवच को अब तोड़ पाओगे।